तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स प्रैक्टिकल, जो कि एमएससी का एक प्रैक्टिकल है, टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्लेट एंड ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस। तो ये हम लोग लेज़र लेके करते हैं। तो इसमें अपैरेटस क्या क्या रिक्वायर होते हैं? हीलियम नियॉन लेज़र, मीटर स्केल, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, क्योंकि हमें ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की मदद से ही हम लोग को जो ग्लास मिली है उसका हम लोग डायमीटर निकालते हैं, जो कि हमारे कैलकुलेशन में काम आता है। ये आप इससे समझ पाएंगे जो फॉर्मूला यूज़ है। फॉर्मूला देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकालने का है वो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस थीटा बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2r बाई स्मॉल आर साइन अल्फा प्लस थीटा बाई 2, जहाँ साइन अल्फा की वैल्यू है कॉस थीटा बाई 2 माइनस लैम्डा डी नॉट बाई आर ओमेगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये थीटा की वैल्यू जो है वो होती है tan इनवर्स x अपॉन डी। अब इसमें x क्या है, d क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन है। x जो है वो पोजीशन ऑफ फ्रिंज है, मतलब जब फ्रिंज बनेगी, जब आप ग्लास ट्यूब से लेज़र लाइट का डिफ्रैक्शन होगा तो आपको जो वो होगा, वॉल होगी या जो भी आपके पास जहाँ पे आप फ्रिंज बना रहे होंगे वहाँ पे आपको फ्रिंजेस का पैटर्न ऑब्जर्व होगा, जो कि तो ये x जो है वो पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस है, जो आप ग्राफ पे उसे प्लॉट कर लेंगे। और d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द ग्लास ट्यूब एंड स्क्रीन, यानी ग्लास ट्यूब जहाँ आपने ग्लास ट्यूब रखी है और स्क्रीन जहाँ पे आपका फ्रिंजेस बनी है उसके बीच की दूरी। r क्या है, कैपिटल R एक्सटर्नल रेडियस ऑफ ग्लास ट्यूब, स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेडियस ऑफ ग्लास ट्यूब, ओमेगा क्या है, फ्रिंज विड्थ है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लेज़र लाइट जो हमने यूज़ की है, जो भी लेज़र लाइट हमने यूज़ की है। अब इसके बाद आता है थियोरी, हम लोग लिखेंगे लेज़र के बारे में पूरी, फिर आगे मैं बताता हूँ आपको क्या लिखना है। तो ये है आपकी थियोरी और ये आपका फिगर बनेगा लेफ्ट हैंड पेज पे, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। फिर आप थियोरी में ही आप एप्लीकेशन लेज़र्स के लिखेंगे। आगे मैं बता देता हूँ उसमें क्या लिखेंगे आप। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मतलब कंपैरिजन बिटवीन ऑर्डिनरी लाइट एंड लेजर बीम लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेजर लाइट, मतलब इसमें सारी जो थियोरेटिकल चीज़ें वो आप लिख लेंगे। फिर सीधे हम लोग थियोरी के बाद आते हैं। तो थियोरी के बाद है आपका ऑब्जर्वेशन टेबल, जो कि इस तरह बनेगा। पहले कॉलम में होगा फ्रिंज नंबर, पोजीशन, डिफरेंस, ओमेगा जो है ये फ्रिंज विड्थ है, और मीन पोजीशन यानी x सेंटीमीटर में आप लिख लेंगे। और एक दूसरी ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगी वो ग्लास ट्यूब का रेडियस निकालने के लिए, जो कि ABCD क्या है इसमें, आउटर रेडियस, ये B फिर इनर रेडियस, मतलब एक बॉर्डर से लाइन से आप दूसरे बॉर्डर लाइन तक जाएंगे तो A और C जो हो गया, A और D ये आउटर रेडियस है, और B और C का डिफरेंस जो है वो इनर रेडियस देगा। तो ये 4 रीडिंग हो गई। फिर ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद आएगा कैलकुलेशन, फिर कैलकुलेशन के बाद आएगा रिजल्ट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके ग्लास ट्यूब का क्या है। रेफरेंस वैल्यू आप जानते होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास ट्यूब का जो होता है वो 1.5 से 1.6 होता है। फिर आता है प्रिकॉशंस लिखेंगे हम लोग, प्रिकॉशंस आपको क्या क्या लेने हैं। फिर डिस्कशन यानी आपने क्या सीखा प्रैक्टिकल से और क्या जाना, ये डिस्कशन हो गया। अब आपको मैं ऑब्जर्वेशन टेबल जो मैंने रीडिंग ली है वो दिखा देता हूँ। तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल, जैसा कि फ्रिंज नंबर, पोजीशन, जैसे फ्रिंज नंबर 1 उसकी पोजीशन 0.7 सेंटीमीटर। फिर ये डिफरेंस का कॉलम था तीसरा, जो कि आप फर्स्ट और फोर्थ फ्रिंज के बीच में डिफरेंस, सेकंड और फिफ्थ 3-3 के गैप में। फ्रिंज विड्थ जो कि ट्रैवलिंग इस माइक्रोस्कोप से निकलेगा, और मीन पोजीशन कैसे निकलेगी, जो सारी पोजीशन है 1 से 6 फ्रिंज का उसको आप ऐड करके 6 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके के आपको 60 ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने भी फ्रिंजेस आपको मिली होंगी, जैसे मान लीजिए मैंने 60 फ्रिंजेस तक का लिया है, तो आगे दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए 60 फ्रिंजेस तक मैंने ली हुई है सबका। तो उसके बाद कैलकुलेशन कैसे करना है, कैलकुलेशन के लिए आप देख लीजिए, आउटर डायमीटर निकलेगा, वो उसका भी एक ऑब्जर्वेशन टेबल है, वो मैंने आपको नहीं दिखाया ABCD करके, वो आप समझ लीजिए। आउटर डायमीटर जो मेरा निकला 0.784 सेंटीमीटर निकला, तो उससे हम लोग आउटर रेडियस निकाल लेंगे। इसी तरह इनर रेडियस, फिर R स्क्वायर बाई स्मॉल r स्क्वायर हमने निकाल लिया है पहले से, क्योंकि ये कैलकुलेशन में इसका यूज़ है तो हमने पहले ही सब निकाल लिया है, और 2r बाई r की वैल्यू निकाल ली है। आगे दिखाता हूँ। तो ये फॉर्मूला था जो दिखाया था, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बाई डी निकलेगा। स्मॉल x क्या है, मीन पोजीशन है, और कैपिटल D क्या है, जो डिस्टेंस है 280 सेंटीमीटर ये हमने ली है। तो उसे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो tan इनवर्स की वैल्यू इस तरीके से यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल आएगी 0.2962। तो इसके कैलकुलेशन के आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की जो यूज़ होगा तो आप उसे ले सकते हैं, और फाइनल एग्जाम में भी आपको अलाउ रहता है साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाना। तो इससे जब थीटा की वैल्यू निकल जाएगी तो फिर साइन अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि उसमें थीटा की ज़रूरत थी, तो साइन अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। तो इससे अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, दिखाता हूँ मैं आपको नीचे। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ गई, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस थीटा बाई 2, तो इसकी वैल्यू जब सब अल्फा थीटा आपको सब मिल गया तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले में रखेंगे और सॉल्व करेंगे, तो आपको म्यू 1.5862, तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 10 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, फिर सबका एवरेज करना है, तो उससे आपको मिल जाएगा मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि आपका उस ग्लास ट्यूब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा।
तो अब वाइवा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या पूछे जा सकते हैं। तो जो लेज़र प्रैक्टिकल में वाइवा क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं डिफ्रैक्शन से, क्योंकि इसमें डिफ्रैक्शन फिनोमिना होता है, तो टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन। और जो आपने थियरी लिखी थी इस प्रैक्टिकल में, जैसे टेम्पोरल कोहेरेंस क्या होता है, कोहेरेंस लेंथ क्या होता है, कोहेरेंस टाइम क्या होता है, तो मतलब इंटरफेरेंस से रिलेटेड डिफ्रैक्शन या और इंटरफेरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपसे लेज़र में क्या पूछा जाता है कि जैसे आपने कौन सा लेज़र यूज़ किया, जैसे हीलियम नियॉन, तो ये किस तरीके का लेज़र है, जैसे कि ये गैस लेज़र है हमारे में, तो गैस लेजर आप बताएंगे, तो फिर आपसे पूछा जाएगा इसमें एक्टिव मीडियम क्या कौन सा होता है हीलियम नियॉन गैस लेजर में, किस प्रकार की पंपिंग होती है, जैसे पंपिंग 3 तरीके की होती है, इलेक्ट्रिकल पंपिंग और इलेक्ट्रिकल पंपिंग होती है, फिर होती है ऑप्टिकल पंपिंग और एक और पंपिंग होती है, तो उन तीनों में से कौन सी पंपिंग होती है, इसमें रेजोनेटर का काम कौन कर रहा है, तो ये सवाल बनता है। फिर हीलियम नियॉन गैस लेजर ये किस स्कीम पे काम करता है, जैसे लेजर में आपने पढ़ा होगा 3 लेवल स्कीम और 4 लेवल स्कीम, तो ये 4 लेवल स्कीम पे काम करता है, तो फिर पूछा जाएगा आपसे 4 लेवल स्कीम क्यों बेटर होती है 3 लेवल स्कीम के कंपैरिजन में, मतलब ये क्वेश्चन एक बनता है। और फिर क्या कहते हैं मेटा स्टेबल स्टेट क्या होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न होता है आप जानते होंगे। फिर लेजर से रिलेटेड स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके वाइवा के लिए। और फिर आप इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो पता होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस क्या होता है, फिर आप मैंने बताया, फिर आपको कोहेरेंस टाइम ये सब बताया ही था। तो ये वाइवा क्वेश्चन है जो इसमें आपसे बेसिकली पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको बता दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।